तो हम लोगों ने बात की सेक्शन 10 के बारे में, जहां हमने देखा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया ही जाएगा। क्या प्रोविजन लिखा है यहाँ? शेल बी एनफोर्स्ड। न्यायालय द्वारा भी यहाँ पे हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी मिलेगी, लेकिन कोर्ट को भी ये जब रिलीफ ग्रांट करना है प्लांटिफ को, तो किन किन प्रोविजंस को ध्यान रखना है वो यहाँ बताया गया आपको। सेक्शन 11, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। सेक्शन 11 ट्रस्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 14 उन सिचुएशंस को बताएगा जहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जा सकेगा। करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान रखना है। एंड नंबर 3, सेक्शन 16 पर्सनल पास टू रिलीफ। इस सेक्शन में आपको बताया गया है कि कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें कि प्लेंटिफ को रोका जाएगा कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी नहीं ले सकते, क्योंकि वो खुद फॉल्ट पर है। अब चलते हैं अपन सेक्शन 11। देखिए क्या कह रहा है। केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सेबल। ये कह रहा है ऐसे केसेस, ऐसे मामले जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का कनेक्टेड विद ट्रस्ट, जो किससे रिलेटेड है? ट्रस्ट से रिलेटेड है, उनका हम एनफोर्स करा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे जो कि ट्रस्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है और उन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होना है? इन्फोर्समेंट होना है। अब आपको ट्रस्ट से रिलेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पिक्चर क्या क्लियर होनी चाहिए? ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट की, ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट में क्या जनरल आउटलाइन क्या होती है? उसकी 3 पार्टीज होती है। पहला जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है, दूसरा जिसे हम ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के लिए ऑथराइज करते हैं, ट्रस्टी कहलाता है। पहला हो गया सेटलर या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट यानी न्यासकर्ता। दूसरा कौन हो गया? ट्रस्टी। और तीसरा कौन हो गया? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन? जिसकी बेनिफिट के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है। तो ए ने अगर अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रस्ट में दी है कि आपको इस प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करना है, बेचना नहीं है, हम आपको सिर्फ लुक आफ्टर करने के लिए दे रहे हैं, इसका रेंट आ रहा है तो वो आपको कलेक्ट करना है, और किसको देना है? बेनिफिशियरी थर्ड पार्टी को देना है। इस प्रॉपर्टी को आप लीज पे देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैक्सिमम 7 इयर्स के लिए, नॉट मोर देन। ये ट्रस्ट में कहा गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट होना है। अब मान लीजिए ट्रस्टी क्या कर रहा है? ब्रीच कर रहा है, उसने 7 साल की बजाय 10 साल के लिए इस प्रॉपर्टी को लीज पे दिया है, तो क्या किया जा सकता है? इसे रोका जा सकता है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और ये एक्शन कौन लेगा? दोनों में से कोई भी पार्टी ले सकती है, ऑथर या सेटलर जिसने की न्यास बनाया, ट्रस्ट क्रिएट करने वाला या बेनिफिशियरी, दोनों में से कोई भी पार्टी ट्रस्टी को रोक सकती है, इंजंक्शंस की रेमेडी ले सकती है। और ऐसे ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी हम उनसे बातें कर सकते हैं। हमने कहा था कि आपको इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल एजुकेशन पर्पज से लेना है, केवल हॉस्पिटल के पर्पज से लेना है। आपने यहाँ पे होटल्स खोल ली है तो यू आर नॉट अलाउड। एक काम ये जो आपने होटल खोला है इसे बंद कीजिए, और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है, यानी क्या करिए? एजुकेशन का काम करना है या हॉस्पिटल खोलना है। तो हम उससे बात भी कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कि आपको ये थर्ड पार्टी को हैंड ओवर करना है, जो भी हमने ट्रस्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई है उसके लिए हम ट्रस्टी को क्या कर सकते हैं? बाध्य कर सकते हैं। उसके बारे में है धारा 11। अब पढ़िए इसको। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, specific performance of a contract shall be enforced when the act agreed to be done is in the performance wholly or partly of a trust। ये कह रहा है अगर कोई मामला जो ट्रस्ट से रिलेटेड है, ट्रस्ट के मामले में एनफोर्समेंट कराना है, उसका परफॉर्मेंस कराना है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके परफॉर्मेंस के लिए बाध्य किया जा सकेगा ट्रस्टी को, संविदा को लागू करवाया जा सकेगा, सिवाय कौन सी सिचुएशंस को छोड़ के? जो यहाँ आगे बताई गई है उनको छोड़ के। आगे इस चैप्टर में हमें बता रखा है कहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी आप नहीं ले सकते हो। उनमें से कुछ चल आपको धारा 12 में भी मिलने वाली है, 14 में मिलने वाली है, 16 में मिलने वाली है। मतलब इसी चैप्टर में अलग अलग जगह जहाँ बता रखा है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सो नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर भी इसने क्या दिया?
कि जो जनरल नियम बता रखा है ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा सकते हो, उसका एक्सेप्शन जो है वो इसी चैप्टर में आपको आगे बताया। A contract made by a trustee in excess of his powers or in breach of trust cannot be specifically enforced. यही 11(2) वाली बात लिखी थी ना 10 में, क्या लिखा है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि ट्रस्टी कैसे काम कर रहा है, इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स, अपनी पावर के बाहर जाके काम कर रहा है, और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है, cannot be specifically enforced, ऐसे संविदा का स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा उदाहरण, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑथर या सेटलर ने क्या कहा कि आपको जो लीज पे प्रॉपर्टी देनी है कितने टाइम के लिए देनी है, 7 साल के लिए। अब आपने लीज कितने साल के लिए दे दी है, 10 साल के लिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, बियॉन्ड द पावर हो गया। क्या इसका एनफोर्समेंट कराया जा सकता है? क्या लेसी कह सकते हैं कि भैया मिस्टर ट्रस्टी, आपने तो मुझे 10 साल के लिए प्रॉपर्टी दी थी, मुझे इसका पालन चाहिए, मुझे 10 साल के लिए लीज का प्रॉपर्टी आपको देना पड़ेगा? कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। हम जो है बाध्य नहीं कर सकते ट्रस्टी को, क्योंकि यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट उसने किया ही कैसे था, बियॉन्ड द पावर जाके किया। अब कोर्ट के सामने, आपके सामने ऐसा मामला आता है जिसमें एक व्यक्ति लेसी आके कह रहा है कि साहब ये ट्रस्टी है और इसने मुझे कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी बेचेगा, या ये मुझे प्रॉपर्टी 14 साल के लिए दे रहा है, हमेशा के लिए दे रहा है लीज पे। अब आप ये उठा के देखेंगे कि लेसर की पावर कितनी है, ट्रस्ट की पावर कितनी है। ट्रस्टी ने तो पावर 7 साल से बियॉन्ड कर दिया, इतना तो पावर था ही नहीं इसके पास, बियॉन्ड कर रहा है, तो क्या उसका एनफोर्समेंट करवाएंगे अपन? नो, ऐसे मामले में ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। तो 11 क्लॉज 2 पता चला अपने को, 11 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे एनफोर्समेंट कौन से मामले में नहीं कराया जाए। सेक्शन 12 का आपको ब्रीफ दे देती हूँ, क्योंकि ये तो आधे घंटे का सेक्शन है और इसमें पूरा आपको सब क्लॉजेस डायग्राम्स के साथ मुझे समझाने पड़ेंगे, तब ये सेक्शन आएगा, और ये बहुत ध्यान से समझने की चीजें भी हैं इसमें। देखिए ये कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आंशिक रूप से संविदा के पालन की बात कर रहे हैं। या देखिए आपके सामने कोई मामला आ रहा है, उसमें ये पता चलता है कि 90% उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो सकता है, 10% नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा कि मेरी 100 बीघा जमीन है, लेटर ऑन आपको पता चलता है कि इन्होंने तो झूठ बोला, इनकी 100 बीघा जमीन नहीं है, इनकी तो 90 बीघा ही है। तो क्या आप मेरे खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर सकते हैं, मुझे 100 बीघा ही चाहिए, 100 बीघा तो है ही नहीं मेरी, तो क्या 90 बीघा, तो अब ये कौन सा हो गया, पार्ट परफॉर्मेंस हो गया ना। 100 तो नहीं हो पा रहा, 90 हो पा रहा है, तो क्या कोर्ट इस मामले में 90% के मामले में अलाउ करेगा या नहीं करेगा? एक ये सिचुएशन देखनी है कलम, पार्ट परफॉर्मेंस समझ आ रही है कि पूरा तो पालन हो नहीं पा रहा, किसी भी वजह से पूरा पालन नहीं हो सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हो सकता, तो क्या हाफ कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है, पार्टली हो सकता है। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरी तो जमीन, मैंने आपको कहा था 100 बीघा है, लेकिन मेरी 50% ही जमीन है, 50% ही प्रॉपर्टी है मेरी, 50% किसी और की है, या फिर बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट किसी और के फेवर में चली गई है, अब तो मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकती। अब 50% हो गया, तो क्या प्रोविजन फॉलो होगा या नहीं होगा? तो कोर्ट इसी मामले में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवाएगा या नहीं दिलवाएगा? और कई बार तो ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जो पार्ट परफॉर्म नहीं होने वाला है उसका एडिक्वेट रिलीफ मिल भी नहीं सकता, मनी में कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, अब आप उस प्रॉपर्टी को देखने आए तो वहां बहुत सारे पेड़ लगे, उसका गार्डन का जो एरिया है ना बहुत शानदार बना हुआ है, उसमें वो भी एरिया सबसे ज्यादा उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा रहा है, उसमें बहुत अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, और उसकी वजह से ही आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदने का डिसीजन लिया। जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो आप मुझे कह रहे हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, तो मैं कहती हूँ यस, लेकिन ये पेड़ों वाला हिस्सा, गार्डन वाला जो एरिया है ना, वो मैं आपको नहीं दूंगी, बाकी आप ले लो। अब आप कहते हैं बाकी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो उसके साथ ही चाहिए, और मैं आपको बाकी क्या कर रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट किया था इसलिए आपको वो पार्ट तो लेना पड़ेगा, आधा पार्ट आपको लेना पड़ेगा, बिना गार्डन के आपको लेना ही पड़ेगा। तो क्या मैं आपको बाउंड कर सकती हूँ या नहीं, या आप मुझे बाउंड कर सकते हैं नहीं कि मुझे पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी? इन सब सिचुएशंस को
यानी पार्ट परफॉर्मेंस को डील विद करता है आपका ये सेक्शन 12। इसमें कुछ बारीकियां हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने की चीजें हैं, और इंटरेस्टिंग सेक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है। इसको अपन कल पढ़ेंगे। आप लोग सेक्शन 11 तक पढ़ के आइएगा, कोई भी सवाल हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू। आज सॉरी आपकी क्लास वेस्ट हो गया टाइम।